नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का मैं रमेश शर्मा व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और रोज़ की खबरों के अलावा हमारे समाज में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या घटित हो रहा है, ये भी हमारी जिम्मेवारी है आप तक पहुंचाना। और आज जो शख्स मेरे बीच में बैठे हैं, जो शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, यशवीर पटियाल जी एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं। और वो आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि छोटे छोटे कदमों से चल के इंसान बहुत बड़ी मंजिलें हासिल कर लेता है। अगर उस कहावत को देखें तो यशवीर पटियाल जी पे बिल्कुल सही फिट बैठती है, क्योंकि इन्होंने भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी ज़िंदगी में आज एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ा मंच हो सकता है। और इनको भाजपा का मंडल अध्यक्ष बड़सर विधानसभा का अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और जिस तरह से बड़सर में भाजपा का पिछले कुछ समय में जो एक रूप दिखा है बड़सर में, उस रूप को लेकर ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति को जो ग्राउंड से जुड़े हुए, मिलनसार, सब लोगों के साथ चलने वाले, सब लोगों के दुख दर्द में काम करने वाले और जिनका तजुर्बा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये छात्र राजनीति से ही एबीपी में चलते हुए आज दूसरी बार हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चेयरमैन भी बने हैं। तो लगातार लोगों को मैनेज करने का या परिस्थितियों को मैनेज करने का तजुर्बा भी इनके पास है। तो ऐसे में यशवीर पटियाल जी के पास मैं आपको लेकर चलूँगा और इनसे हम बात करेंगे कि इनका अब आगे का क्या प्लान भाजपा को लेकर बड़सर विधानसभा में है और किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो चलिए बात कराते हैं आपके। यशवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। जैसे कि जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको मंडल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं विशेष तौर पर आपका और जीवन उत्साह की सारी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी व्यस्तता के कारण मेरे लिए समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष का जो दायित्व अभी मुझे मिला है, इससे पहले मैं पिछले जो मंडल का कार्यकाल रहा उसमें महामंत्री रहा मंडल का, और अभी मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। इसमें मैं विशेष तौर पर बड़सर से जो 3 बार विधायक रहे हैं आदरणीय बलदेव शर्मा जी, और जिलाध्यक्ष रहे पूर्व अध्यक्ष हमारे बलदेव शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे पूर्व में 2 बार सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य करने वाले मेरे आदर्श आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पार्टी अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं इस जो यहाँ पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसमें मैं इसके माध्यम से इन सब शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और जो भी हो पाएगा अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा जी। यशवीर जी, आपने एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं हुई है और मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेवारी भी आपको बड़सर विधानसभा में मिली है। तो जिस तरह से बड़सर विधानसभा में आपने देखा है कि पिछले लंबे समय से, अभी 15 साल से यहाँ कांग्रेस के ही प्रतिनिधि कहीं ना कहीं जीत रहे हैं, और भाजपा भले सेंटर में भाजपा हो या भाजपा की सरकार भी बनी हो, उसके बावजूद भी बड़सर में भाजपा को कोई बड़ा बहुमत नहीं मिल पाया है। आप भी महामंत्री रहे हैं ब्लॉक के और आप सारी परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं। तो मैं कोई टेढ़ा सवाल ना करते हुए सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ कि बड़सर भाजपा की इस पिछले 15 सालों के जो गुटबाजी कहीं ना कहीं रही है, विरोध रहा है, कहीं ना कहीं आपस में तकरार रहा है, जिसकी वजह से भाजपा उतनी यहाँ पर एक सही रूप में नहीं निकल पाई है। एक अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से इस गुटबाजी को या फिर इस विरोध को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे? पहले लगातार 15 साल हमारे आदरणीय बड़े भाई बलदेव शर्मा जी लगातार यहाँ से विधायक रहे, और बड़सर विधानसभा क्षेत्र एक भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई, क्योंकि जिला से मुख्यमंत्री थे, बहुत से लोगों की अपेक्षाएं थी कि
महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं कि मैं भी आगे बढ़ूँ। तो कई कारण रहे जिससे पार्टी में थोड़ा बगावतें होती रही, किसी तरीके से सब संगठित नहीं हो पाए। लेकिन जो भी कमी रही, जब भी कोई नया दायित्व मिलता है, नई जिम्मेवारी मिलती है, चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन मैं आस्तिक हूँ। प्रभु राम जी और माता दुर्गा माता की कृपा से मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं एक एक करके जो भी यहाँ पे बिखराव है उसको सबको अपनी ईमानदारी से और निष्ठा से साथ चलाने की कोशिश करूँगा और पार्टी में सबको मान सम्मान मिलेगा और जितना भी बिखराव है उसको एकत्रित करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अभी अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी ली है, आपने कहा विरोध को भी आप एक एक करके ख़त्म करेंगे। एक अध्यक्ष के रूप में अभी आप किस तरह से अपनी रणनीति को आगे लेकर चलेंगे, जिस रणनीति की वजह से बड़सर में भाजपा दोबारा कायम हो जाए, दोबारा कोई इस तरह से एक भाजपा को नया एक विश्वास मिल जाए? वो किस तरह से, क्या रणनीति आपके पास है? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो अपनी प्लानिंग है, क्योंकि नया दायित्व मिला है, अभी थोड़ा मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ किस कॉर्नर पर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो मैंने जो मेरे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा शीर्ष नेतृत्व है, जो भी उनके द्वारा मेरे को मार्गदर्शन दिया जाएगा, मैं हर आदमी को साथ चलाने की भरपूर कोशिश करूँगा। अच्छा यशवीर जी, अभी जैसे कि आप अपॉइंट हुए हैं तो कुछ जो एक बाज़ार है, राजनीतिक बाज़ार है, उसमें कुछ अफवाहें भी उड़ती हैं, कुछ लोगों के चर्चे भी होते हैं। मैं उस चर्चा को, एक चर्चा आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं ताकि आप उसके बारे में पब्लिक को बताएं कि ये चर्चा जो चल रही है इस पे आपका क्या मत है। चर्चा ये चलती है कि यशवीर पटियाल जी तो कांग्रेस से आए हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर जो विश्वास है लोगों का, वो कैसे हो कि लोग माने कि नहीं आप भाजपा के हैं? देखिए शर्मा जी, मैं छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई है और जो शुरू का जो कॉलेज में जो शुरू से स्टार्टिंग थी, उसमें 1-2 वर्ष के बाद मेरी भी उसी समय पढ़ाई का जो समय था शुरू हुआ था। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस वक्त हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पूर्व सरकार में जो मेरे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र दरमानी जी थे, उनके साथ मैंने 4 वर्ष तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो बीए फर्स्ट ईयर में मैंने चुनाव लड़ा था विद्यार्थी परिषद से और मैं रिकॉर्ड वोटों से क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना था और मैं भारतीय जनता पार्टी का था। कई परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में ऐसी आती हैं कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी कदम उठाने पड़ते हैं। तो मेरे गांव में ही कोई डेवलपमेंट का काम चला था, वहाँ पे हमारा आपस में ही कोई टकराव हुआ था, जिस कारण कई चीज़ें रहीं, मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगा। उसके बाद थोड़ा समय मेरे को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, लेकिन मैं दिल से पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी का हूँ, रहूँगा जब तक जीवन है मेरा। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और इस पार्टी के लिए एक एक मेरे खून का कण भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी का हूँ, रहूँगा। तो यहाँ पर जैसे यशवीर पटियाल जी से हमने बात की, मुझे लगता है कि अभी ये अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं तो अभी बहुत सारी चीज़ें इनको समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जहाँ तक रही बड़सर भाजपा में आगे कार्य करने को लेकर बात या जो भी बदलाव की बात, वो समय के अनुसार आपके सामने यशवीर जी की कार्यशैली और जो शीर्ष नेतृत्व का जो एक विश्वास है वो इनके साथ आता रहेगा। आप हमारे इस खास कार्यक्रम में बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।